जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक, कौन सा है? मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 कंप्लीट कर लिया है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल प्रैक्टिस नंबर 6, जिसमें आपको पता ही हम क्या क्या पढ़ते हैं। जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं और साइंस के 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 75 प्लस क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलेंगे देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर पहले का क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्योचित अधिकार नहीं है? बताएंगे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर न्याय उचित अधिकार नहीं है? तो पहला क्या हो जाएगा, काम करने का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुष और महिलाओं के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 और 2 जो है अधिकार नहीं है। नेक्स्ट करने देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दूसरा, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम आधारित होता है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो क्या बताएंगे अब इसका राइट आंसर आय उपागम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? तो वो होता है सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। वह बिना व्यय को लागतें जब जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कहलाती है। तो कहलाती है अंतर्निहित लागतें। ठीक, क्या कहलाती है? अंतर्निहित लागतें। नेक्स्ट, ग्राम राज के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में क्या लिखा हुआ है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा का नियुक्ति कौन करता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये बिहार पुलिस का भी मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया उसमें भी पूछा गया, और इसमें बिहार एसएससी का करा रहा हूँ उसमें भी पूछा जा रहा है, पीवाईक्यू में भी पूछा गया। ठीक, तो कराता है राष्ट्रपति कराता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देती है? तो अनुच्छेद 40 होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी में क्या लिखा हुआ है। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो क्या बोलेंगे, उरायूर में थी, उरायूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को काल कर्मानुसार में व्यक्त कीजिए। मतलब काल कर्म अनुसार जो व्यवस्थित करना है। ठीक, पहले कौन से आया, बाद कौन से आया, आपको ये बताना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पहले। तो आप क्या बोलेंगे, पहले आपका हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका गुलाम वंश, जो कि आपका चला था कब से? तो 1206 से लेके 1290 तक चला था। कौन सा? गुलाम वंश चला था। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा, गुलाम वंश आएगा। एक मिनट, सबसे पहले गुलाम वंश आ जाएगा। ठीक, यानी कि डी। फिर क्या आएगा, गुलाम वंश के बाद किसका चला था? तो 1206 से 1290 गुलाम वंश, फिर 1290 से लेके 1320 खिलजी वंश। तो खिलजी वंश कहाँ पर है? ए हो जाएगा। ठीक, ए आएगा यहाँ पर। फिर ए के बाद कौन से आएगा? 1320 से 1414 तुगलक वंश आएगा, यानी कि बी। ठीक, अब बी के बाद कौन सा आएगा? तो बी के बाद आएगा हमारा क्या बचा? सी बचा, तो सी आ जाएगा। ठीक, कौन सा? सैयद वंश। सैयद वंश कब चला था? ये चला था आपका 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें आगे यहाँ पे ऑप्शन में क्या है। हाँ, तो दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो पुलिकट था। ठीक, क्या था? पुलिकट।
अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो वो था मुसोलिनी। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ये हिमाद्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का पंपास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो मध्य अक्षांश घास स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बैरिंग जलडमरू मध्य हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, यहाँ पे 21 नंबर पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका कहीं ना कहीं भी ये पूछा गया था, या तो इसी प्रैक्टिस सेट में या फिर पीवाईक्यू में ये पूछा गया था। तो पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो अधः सर बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? वो थे सी एन अन्ना दुराई थे। ठीक, सी एन अन्ना दुराई। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता? ठीक, चलिए देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला आपका दिया हुआ विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो कौन सा है जो जिसका डेट निश्चित नहीं होता है? वो होता है विश्व पर्याहास दिवस। ठीक, या हैबिटेट दिवस होता है। ये जो है आपका अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। ठीक, तो कभी किसी दिन पड़ेगा, कभी किसी दिन, ये निश्चित नहीं होता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी? वो था आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। और आनंद मठ का संबंध किससे है? तो सन्यासी विद्रोह से है। ये भी आपका ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि ये सन्यासी विद्रोह का संबंध किससे है? तो क्या बोलेंगे? आनंद मठ से है। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे देशबंधु सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 9 जनवरी 1923 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहला बसा हुआ स्मारक है? वो है जैसलमेर जिला, जैसलमेर किला हो जाएगा। ठीक, जैसलमेर किला। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में जल्दी से। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊपरी गंगा नहर। ठीक, खिलजी राजवंश का शासनकाल क्या था? तो अभी मैंने बताया था, खिलजी राजवंश का शासनकाल क्या था? देखिए 1206 से 1290 कौन सा था? गुलाम वंश था। फिर 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश था, तो ये 13 खिलजी वंश हो गया। फिर 1320 से 1414 ये मैंने बताया तुगलक वंश। फिर 1414 से लेके 1451 ये मैंने क्या बताया था आपको? 1451 तक सैयद वंश बताया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? वो हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो आईएनएस विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, चलिए देखेंगे इसमें लिखा हुआ है, कारा टैग के पास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, या ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफशूट है और काराकोरम पर्वत में स्थित है। तो ये हो जाएगा दूसरा सही है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर भी 2 वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? चलिए इसको भी देख लेते हैं कौन सा नहीं है। ठीक,
तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, कानून और व्यवस्था हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में, गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे? तो गोपी कृष्ण कथक से संबंधित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है? तो पटना में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1939 से 1944 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो महाकवि विद्यापति ने किया था नचारी राग का सृजन। अगला, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? मारमा गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, और राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो चैत्र होता है, 23 मार्च से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 मार्च से शुरू होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, जिसे व्योमकेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है। ठीक, और इसकी स्थापना किसने की थी? 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, बम्बई में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मरुद्यान में हमेशा होता है, क्या होता है? जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? तो वो था कोसी बांध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की? तो था विश्व बैंक। हर्ष साम्राज्य की राजधानी क्या थी? थानोसर थी। बाद में उसने बदल के क्या कर लिया था? कन्नौज कर लिया था, या फिर उज्जैन। तो क्या बोलेंगे? उज्जैन कर लिया था शायद। ठीक, बाद में उसने क्या करा था? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, 48, निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? तो होगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो भागलपुर में होता है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोला जाता है। ठीक, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है? तो उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, गतिशील विद्युत आवेश पैदा करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। ठीक, समानता विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक, अगला, प्रकाश किरण पुंज को जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती हैं, लेसर कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या होता है? 45 dB होता है, डेसिबल होता है। 56, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो बैगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, वो है नर्म लोहा है। अगला देखेंगे, आँखों की रेटिना कार्य करती है, तो कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती? बोलेंगे इसका राइट आंसर, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो होता परितारिका होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, तो कैसा होता है? चलिए देख लेते हैं 61 का राइट आंसर। तो वो होता है आपका वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है? तो वर्ण बनाने की क्षमता, ठीक, रंग बनाने की क्षमता के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं तो पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ठीक, किस में टूटते हैं? पायरुविक एसिड में टूटते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? तो ये होते हैं आरोही होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने दृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? ये वृक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है? तो वन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन,
साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं, क्रमांकुंचन को बढ़ाते हैं, क्रमांकुंचन को बढ़ाते हैं। ठीक। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो कैसीन लैक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने की थी इसका खोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 70 BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कितनी उम्र में लगाया जाता है 70 का। तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा 15 दिन के भीतर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेग किससे फैलता है, तो प्लेग जीवाणु के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, बुध तथा शुक्र ये उपग्रह नहीं है, न ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं। 73 निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, तो डीमोस के भीतर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जे भाभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, GUI किसका संक्षिप्त रूप है, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ठीक। तो ये थे आपके 75 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आप जिस किसी भी की और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी बताइए, उसका भी हम प्रैक्टिस सेट PYQ क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कराने का कोशिश करेंगे। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।